हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन ने दिया है कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। कैसे करोगे, देखो। आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नेट सेल्स और वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स कैसे निकालोगे, देखो। आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए, तो यहाँ पर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करोगे तो वर्किंग कैपिटल इजीली आप निकाल लोगे, 5,20,000। लेकिन नेट सेल्स के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 20 लाख। 20 लाख कॉस्ट है आपके पास और आपको निकालनी है सेल। सेल अगर आप निकाल सकते हो तो आप सेल को ही यूज करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके लिए तब ऑप्शन है जब आप नेट सेल्स दी भी नहीं हो और आप उसको दी हुई इंफॉर्मेशन से निकाल भी नहीं सकते हो। तो अगर आप दी हुई इंफॉर्मेशन से नेट सेल्स को निकाल सकते हो, तो आपको सबसे पहले उसी के लिए ट्राई करना है, वही लेनी है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30% ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि 20 लाख पर 30% आपको प्रॉफिट होता है, तो 6 लाख। अब जब आप कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का टोटल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 26 लाख। ये आपकी सेल है। सेल में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपकी कॉस्ट, जो आप सामान बनाने में कॉस्ट लगा रहे हो या आपने खरीद के बेचना है, तो उस सामान को कितने में आपने खरीदा वो कॉस्ट, प्लस जितना आप प्रॉफिट उस पर अर्न कर रहे हो, उन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपकी क्या बन जाती है, सेल। तो 20 लाख जमा 6 लाख आपने इस तरह से निकाल लिया है, 26 लाख आपकी सेल आ गई है। सेल्स रिटर्न नहीं है तो हम इसी को ही 26 लाख को ही नेट सेल्स मानेंगे। तो वर्किंग कैपिटल भी अब आपने निकाल ली, नेट सेल्स भी आ गई। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इजी है, आपने इजीली सॉल्व कर लिया। 26 लाख डिवाइडेड बाय 5,20,000 आपकी आ गई है वर्किंग कैपिटल 5 टाइम्स। 5,20,000 से आप 26 लाख को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 5 टाइम्स आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल से आपकी सेल्स 5 गुना ज्यादा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल की रोटेशन कितनी बार हो रही है, 5 बार हो रही है। मतलब कि इस जितना पैसा आपको चाहिए अपनी सेल को जनरेट करने के लिए, अपनी रेवेन्यूज करने के लिए, क्या उतना प्रॉपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं, आप इफेक्टिवली उसको यूज कर रहे हो या नहीं, या आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये जितनी ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उतना ही अच्छा है। और जितनी लो होगी वो ये शो करेगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल आपके पास है नहीं, जिसकी वजह से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपका पैसा ब्लॉक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्लियर करते चलना है कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। दोनों चीज है आपके पास यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी था और नेट सेल्स भी आप निकाल सकते थे। तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, सेल्स निकालना है आपको। सेल की फिगर को ही आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर किसी वजह से आप नहीं निकाल पाते, तभी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करना है। So goodbye and take care.